हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसका नाम है RKZ और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलें। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी हमारी एक्टिंग वर्कशॉप भी ख़त्म हुई, उसमें मैंने बात करी थी और एक अलग से वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की। जब भी आप एक्टिंग स्कूल में जाएंगे, एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करेंगे या फिर आप थिएटर ज्वाइन करते हैं या कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहाँ पर एक अलग से ऑब्जर्वेशन क्लास करवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो बिगनर्स एक्टर एक्ट्रेसेस जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये ऑब्जर्वेशन क्लास होगी। और इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा आपके साथ वो सिंपली तौर पर है कि सबसे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो अपने आपसे कुछ सवाल पूछिए। सबसे पहली बात है, क्या मैं सिर्फ फिल्में देखकर इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, या मेरा टैलेंट है मुझ में कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ, या फिर मैं शोहरत पैसा दौलत देख के आ रहा हूँ, और क्या मैं यहाँ पर जो वर्क होता है एक्टिंग सीखने से लेकर प्रोसेस जो शुरू से होता है, उस प्रोसेस को मैं समझ गया हूँ तब इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ। तो 3 सवाल अपने आप से पूछिए और उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हो जाइए। अगर इन सवालों के जवाब में कहीं भी आपको कुछ लगता है कि मैं नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल मत आइए। सबसे पहले ये चीज़ है कि एक्टिंग क्या है। एक्टिंग कह सकते हैं कि टैलेंट है, और ये कोई जन्म से नहीं आता सीख के। हम हमेशा जो लोग होते हैं वो सीखते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हुए पहली क्लास में आते हैं, दूसरी क्लास में आते हैं, ऐसे करते करते आप 10th तक आते हैं, 12th तक आते हैं, ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। तो एक प्रोसेस के ज़रिए है, तो वैसे ही एक्टिंग है, एक प्रोसेस के ज़रिए चलता है। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो है कि एक्टिंग जो है, डिस्कवर योर सेल्फ, इट्स कॉल्ड एक्टिंग। आप अपने बारे में खोज करते हैं जब अभिनेता बनने की राह पर आप चल पड़ते हैं। वैसे तो लोगों का कहना है कि जैसे कि जब हम किसी चीज़ को रिक्रिएट करते हैं तो उसे हम एक्टिंग कहते हैं। लोग कहते हैं परफॉर्मिंग ऑफ आर्ट का हिस्सा है एक्टिंग, अभिनय। वो हमारी ज़िंदगी के उस पहलू से जुड़ा हुआ है जब से हमने जन्म लिया है, और जब तक हम एक्टिंग के बारे में नहीं जान रहे हैं तब तक हम अपने जीवन में न जाने कितने किरदार निभा चुके होते हैं, लेकिन कभी हमारी नज़रें उन पर नहीं गई होती हैं कि ये हम जो रियल कर रहे हैं वही हम कभी पर्दे पर करें तो वो रिक्रिएट हो जाता है। क्रिएट तो हमने किया, लेकिन हमने जब उसे पर्दे पर किया, मंच पे किया, तो उसे हमने रिक्रिएट कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक्टिंग इसे ही कहते हैं। और आप सभी फ्रेंडली होंगे कि आप जानते होंगे आजकल के ऐप इतने आ गए हैं, चीज़ें इतनी डेवलप हो गई हैं, लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जब आप कैमरे के सामने बोलते हैं, मंच पर आते हैं, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन के दौरान समझनी चाहिए। पहली चीज़ है कि हम किसी चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्यवेक्षण शक्ति, मतलब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हर किसी के अंदर होती है। और तीसरी जो है, हम जो है दूसरे लोगों को फील करते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनकी ड्रेसिंग सेंस को, उनके बिहेवियर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम उन्हें कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं। तो ऑब्जर्व आपको पता है कि हम जब किसी दूसरे को समझते हैं, किसी इंसान को, उसे ऑब्जर्व कहते हैं। और जब अभिनय के अंदर ऑब्जर्वेशन आ जाता है तब हम किसी जो शख्स है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर से, चाहे आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके नाना नानी हो, दादा दादी हो, मौसा मौसी हो, फूफा फूफी हो, तो ये लिस्ट आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि वो एक हर तरह के, अगर अभिनय की दृष्टि से देखा जाए तो एक करेक्टर हैं, रियल में वो हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन वैसे जब हम किसी कैरेक्टर में काम करते हैं तब हमारे साथ इसी तरह के रिश्ते बनते हैं। तो उन ऐसे में हमें क्या है कि उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और ऐसे ही अगर जब आपको कभी कोई एक्टिंग क्लास वर्कशॉप करवाई जाएगी तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आज आप जो हैं, जब आप घर से चलें तो उसके बाद मेट्रो पर खड़े होकर
जो एक पुलिस अधिकारी कह सकते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। उसमें क्या करेंगे आप ऑब्ज़र्व? भाई वो किस तरह से ड्रेसिंग सेंस है, उनके बोलने का तरीका क्या है, वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, किस तरह की मतलब वो दिख रहे हैं। तो आप जब एक मतलब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक शख्स को आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं और फिर उसे खुद से ट्राई करते हैं वैसे ही बनने की, वैसे ही करने की, उसे ही आप अभिनय के अंदर रिक्रिएट कर देते हैं। जैसे कई देखिए ये चीज़ें हर एक अलग जगह पर, जैसे अगर आप किसी अच्छी मार्केट में जाते हैं, जैसे कह सकते हैं कनॉट प्लेस जाते हैं आप, या फिर किसी वीआईपी मार्केट होती है, अगर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हर किसी शख्स को देखते हैं, चाहे वो अपनी गाड़ी से उतर रहा हो, चाहे वो पैदल ट्रैवल करके आ रहा हो, कोई मेट्रो से आ रहा हो, हर किसी के ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, हर किसी के बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप किसी लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बोलने का तरीका अलग हो सकता है, और इसी तरह से आप बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ के लोगों का बोलने का तरीका अलग होगा। तो ये कैरेक्टर बहुत हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको, मतलब कि आपको उन कैरेक्टर्स को ऑब्ज़र्व करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से किरदार कहाँ से निकलते हैं। किरदार रियल ज़िंदगी से ही निकलते हैं, लेकिन शर्त है कि आपने कितना किन चीज़ों को, किन लोगों को फॉलो किया है। कई बार क्या होता है कि जब आपको कोई गुरु, यानी कि आपके जो टीचर हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, आपकी चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, तो वहाँ पे टीचर होते हैं, तो आप कई बार उन्हें इतना फॉलो कर लेते हैं कि कई बार आपको खुद को महसूस हुआ हो कि मैं उनकी तरह थोड़ा बोलना, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह दिखना। तो कुछ कुछ चीज़ें लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो क्या होता है कि वो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर का बहुत आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक अभिनेता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इस तरह से ही क्रिएट होती है। आप जब, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हर दिन एक शख्स को सुबह से लेकर शाम तक फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये कहाँ पे होगा, जैसे किसी एक दुकान हो गई जो स्टेबल है, मतलब स्टेबल मतलब कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये नहीं कि बस का कंडक्टर है और वो चला गया आ गया, चला गया आ गया, तो ऐसे नहीं, मतलब स्टेबल है। जैसे कि दुकान हो गई, कहीं पेट्रोल पंप हो गया, या किसी की कह सकते हैं कि घर में आप कि कोई है, जैसे मामा आए हुए हैं, मौसा आए हुए हैं, पूरे दिन हैं, तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ये स्टेबल होना चाहिए, और उन्हें आप फॉलो करेंगे, और फिर उसको आप जब एक्ट के तौर पर निकाल के सामने लाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन पावर आपकी कैसी है। ये आप लगातार करेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी, और तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से आप जो है ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।